किसी ने गोली चलाने वाले को देखा? मैंने यहाँ पे सभी से बात कर लिया सर, लेकिन मार्केट में किसी ने इसे मारते हुए नहीं देखा है। अगर किसी ने गोली चलाते हुए देखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि गोली चली नहीं है। गोली कहीं ऊपर से चलाई गई। लीजा, आसपास के जितने भी ऊंचे स्ट्रक्चर्स हैं, एक बैकअप टीम लेके जाओ और सबके टेरेसेस को चेक करो। देखो अगर वहां कोई बुलेट शेल मिलता है तो। इसके पास से इसका कोई आइडेंटिफिकेशन मिला? इसके पर्स में एक आईडी कार्ड मिला है सर, उससे पता चलता है कि उसका नाम माही है। चूड़ी वाला बोल रहा था कि वो उसके दुकान में गई थी और चूड़ियां खरीदने के बाद डबल पैसा देके चली गई। आप माही को जानती थी? जी सर, मैंने ही आपको फोन किया था। मेरा नाम सरिता है। माही को मैं ज्यादा अच्छे से तो नहीं जानती थी, लेकिन उसने एक बार उसके एनजीओ के जरिए मेरी मदद की थी। उसका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकती। माही! ये लोग कौन है? साहब ये माही के फादर है दीनदयाल जी, और ये उनके हस्बैंड मनोज। माही के हस्बैंड और ससुर है मिस्टर दीनदयाल। जब माही का कत्ल हुआ उस वक्त आप दोनों कहाँ थे? मैं और बेटा मेरा मनोज दोनों ऑफिस में थे। लीजा, सर माही के साथ और कितने लोग मारे गए? सर 2 लोग मारे गए और 2 इंजर्ड। मारे गए लोगों के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, मुकेश और गोपाल दोनों उसी स्लम में छोटी मोटी चोरियां किया करते थे, एक बार पकड़े भी गए। माही के पास से हमें कुछ ऐसा मिला जिससे ये पता चल सके कि आखिर वो कर क्या रही थी? नो सर, क्राइम सीन और आसपास सारी जगह चेक किया, पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे ये पता चले कि वो उस मार्केट में करने क्या गई थी। क्या उस जगह पे उसका कोई ऑफिस का काम चल रहा था? नहीं सर, क्राइम स्पॉट से उसके ऑफिस एरिया काफी दूर, लेकिन एक बात पता चली, माही काफी हार्ड वर्किंग, सुबह से लेकर देर रात तक काम करता है। मेरा कम इन सर। जो गोली माही को लगी और जो गोलियां गैंगस्टर्स को लगी थी, क्या वो दोनों एक ही थी? नहीं सर, माही को जिस बुलेट से मारा गया वो 0.45 mm की थी, और गैंगस्टर्स को जिससे मारा गया वो 0.25 mm कैलिबर की थी। इसका मतलब ये दोनों गैंगस्टर्स शूटआउट में ही मारे गए। दोनों को सर पे गोली लगी थी। एक काम करो लीजा, ये गोलियां बैलिस्टिक एनालिसिस के लिए भेज दो, देखते हैं क्या पता चलता है। सर बट आई डोंट अंडरस्टैंड, जब माही पहले ही मर चुकी थी तो वहाँ शूट आउट क्यों और किसके लिए हुआ? आई अंडरस्टैंड सर, आपको जो भी है आप पूछ सकते हैं। मनोज, क्या तुम्हारे और माही के बीच में कुछ झगड़ा या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम? आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को मारा है? हाउ कैन यू से लाइक दैट? शांत रहो मनोज, बहुत ही साधारण सा सवाल था, और अगर इसके बाद किसी भी सवाल का जवाब ना है तो सिर्फ ना कहिए। आप बताइए दीनदयाल जी कि माही उस दिन वहां क्या कर रही थी? मुझे ये तो नहीं पता कि उस दिन वो वहां पर क्या करने गई थी, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं जानता हूं कि वो स्लम की लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती थी। वो लड़कियां जो प्रोस्टिट्यूशन या किसी क्राइम की शिकार हो चुकी है। स्कूल के अलावा वो पर्सनल लेवल पर भी जाकर उनकी मदद करती थी। सर, दोनों शूटिंग्स में 2 गन का इस्तेमाल हुआ, एक जिससे माही को मारा गया और दूसरी जिससे गैंगस्टर को मारा गया। जिस बुलेट से माही को मारा गया वो हैंडगन से नहीं चली थी, बल्कि मिड रेंज राइफल से चली थी। मिड रेंज राइफल का हमारे पास कोई रिकॉर्ड है? नो सर, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। और वो जो दूसरी गन थी उसका कुछ पता चला? सर दूसरी गन एक हैंडगन थी जो 2 साल पहले मुंबई में हुए एक ड्रग डील में यूज हुई थी। पुलिस बैलिस्टिक रिपोर्ट्स के हिसाब से शूटआउट की बुलेट्स मैच होती। इसका मतलब साफ है कि ये कोई गैंग वॉर नहीं था, ये एक प्लान्ड शूटआउट था जिसमें 2 प्रोफेशनल शूटर्स को रखा गया था, जिसमें से एक ने माही को मारा और दूसरे ने उन गैंगस्टर्स को।